जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक कस्बे में एक सांड घुमा करता था। सांड बड़ा हट्टा कट्ठा था और जब कभी उत्पात किया करता था। उधर से जब कोई बैलगाड़ी गुजरे तो बैलों का बड़ा मजाक उड़ाता था। बोले हमारे जाति के होने के बाद भी तुम किसी के साथ जुटे हो, देखो हम में कितनी ताकत है, आज मेरा मुकाबला कुछ नहीं कर सकता, तुम तो बैल ही रहे, तुम किसी काम के नहीं। बड़ा अकड़ के चलता था, जहाँ जाता समझ लो काल आ जाता। लोग सांड के उस व्यवहार से क्षुब्ध हो गए। नगर पालिका में शिकायत गई और एक रोज नगर पालिका के लोगों ने उसे पकड़ा, उसे नाथ दिया, नथनी लगा दी और नथनी लगाने के बाद नगर पालिका के कचरा ढोने वाली गाड़ी में जोत दिया। जो कल तक अकड़ करके चल रहा था, आज उस सांड को कचरा ढोने वाली गाड़ी में जुतना पड़ा और जब वो कचरा ढोने वाली गाड़ी में जुत रहा था तो सामने से एक बैलगाड़ी आई तो कहता तुम दो और इतना सा वजन, मुझे देखो अकेला, तुम दोनों से दूना वजन ढो रहा हूं। ये एक वृत्ति है और ऐसी वृत्ति का नाम है दंभ। अपने आप को हर जगह महत्वशाली मानना, अपने महत्व का प्रदर्शन करना, अपने श्रेष्ठता को ख्यापित करना, अपनी उच्चता को साबित करने का प्रयत्न करना और औरों को अपने से कमतर दिखाना, महसूस करना, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का नाम है दंभ। आज बात द की है और दंभ की है। मैं समझता हूँ ऐसे दंभी प्रवृत्ति केवल सांड में नहीं, बहुतों में है और मैं तो ये मानता हूँ जो भी इस तरह का दंभ भरते हैं वे सब के सब सांड ही हैं। उनकी प्रवृत्ति वैसी है। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कई ऐसे होते हैं जो विनम्रता की मूर्ति होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने अहम में फूले होते हैं। दंभ एक प्रकार की अभिमान की ही प्रवृत्ति है जिसमें अपने आप का अतिरिक्त महत्व प्रकट करने का एक विकार होता है, मनोविकार होता है। ये एक प्रकार के मानसिक रोग हैं। जिन लोगों के अंदर ऐसा विकार जम जाता है उनकी प्रवृत्ति में इसकी झलक अक्सर दिखती है। वह केवल एक ही बात जानता है, मैं ऊंचा बाकी सब उच्च नीचे, मैं उच्च बाकी सब तुच्छ, मैं अच्छा बाकी सब ओछे, मैं ही श्रेष्ठ बाकी सब निकृष्ट, मुझसे बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, जो कुछ हूं सो मैं हूं, जो कुछ हूं सो मैं हूं, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। ये प्रवृत्ति लोगों के मन में प्रायः देखने में आती है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना और किसी की प्रशंसा को सह नहीं पाना और किसी की प्रगति को देख नहीं पाना, ये सब दंभपूर्ण मानसिकता का परिणाम है, परिचय है। जो हूं सो मैं हूं, अपनी गलतियों को न देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार न कर पाना, औरों की गलतियां निकालना, उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें तिरस्कृत करना, उन्हें अपमानित करने का मनोभाव रखना और उन्हें नीचा दिखाकर खुद अपने आप को उससे श्रेष्ठ साबित करने का
कुप्रयास करना, ये सब दंभ के ही लक्षण हैं। अपने मन से पूछ के देखिए, मेरे अंदर ऐसे दंभ का भाव तो नहीं है। हर मनुष्य के भीतर अहंकार होता है, और अहंकार जब चरम पर पहुंचने लगता है तो दंभ बन जाता है, और ये दंभ मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देता। भैया तुम अच्छे हो, अच्छी बात है, पर तुम ही अच्छे हो ये सोच अच्छी नहीं है। मैं अच्छा बनूं ये बात भी बुरी नहीं है, पर केवल दुनिया में मैं ही अच्छा हूं, मेरे से अच्छा और कोई ना हो, ये सोच अच्छी बात नहीं है। वस्तुतः जो व्यक्ति दंभी प्रवृत्ति के होते हैं वे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा, अपने संसाधन को नज़रअंदाज करते हुए उससे आगे अपना मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। ये दंभ है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, सेखी बघारते हैं। वस्तुतः डींगे हाँकना या सेखी बघारना भी दंभ की ही पर्याय है। अपने मुंह में या मिट्ठू बनना ये भी दंभ की पर्याय है। मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, मैं नहीं हूं तो कुछ हो नहीं सकता। चाहे पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, अपने कार्यस्थल पर हो, या व्यवहारिक जीवन में कहीं भी अगर ये मनोभाव तुम्हारे भीतर आ गया तो समझ लो तुम्हारा पतन हो गया। अब तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा ही दंभ भरते हैं, और कभी कभी ऐसे दंभ में तो उनकी बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। एक दिन एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ माउंट आबू गया। वहाँ सनसेट हो रहा था, सनसेट पॉइंट पर गया। अब सूरज डूबने वाला था। अब पिता ने अपने बेटे के सामने अपनी सेखी बघारते हुए कहा दंभ भरकर, बेटा देख इस सूरज पर मेरा कितना बड़ा कंट्रोल है। बेटा देख इस सूरज पर मेरा कितना बड़ा कंट्रोल है। देख अभी मैं कहूँगा सूरज से नीचे डूब जा तो सूरज डूब जाएगा। और उसने ऐसे, बेटा ने कहा पापा करके बताइए। पिता ने डूबते हुए सूरज को देखकर कहा गो डाउन। देखते ही देखते सूरज डूब गया। गो डाउन, देखते ही देखते सूरज डूब गया। बेटे ने कहा पापा ट्राई वंस अगेन। अब वो उसका मुंह देखता रह गया। ट्राई वंस अगेन, अब मुंह देखता रह गया। कहावत अभिमानी का सिर नीचा। वस्तुतः जो ज्यादा दंभ भरता है वह एक दिन घुटकर मरता है। ये बात बिल्कुल यथार्थ है। अपने मन को पूछो, मन को पलट करके देखो कि मेरी स्थिति क्या है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। जिस मनुष्य के भीतर दंभ भरा रहता है उसकी प्रवृत्ति में दिखावा ज्यादा होता है। वो एक प्रकार का आडंबर को रचता है। वो हर माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को प्रकट करना चाहता है। वो यह प्रदर्शित करना चाहता है कि जो कुछ हूं सो बस मैं हूं, मेरे बिना कुछ है ही नहीं। पर संत कहते भैया ये सोच ही गलत है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि जो कुछ हूं सो मैं हूं और तुम अपने आप को ही श्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए केवल अपनी बात कर रहे हो तो ये बात ठीक नहीं। ऐसे लोग बड़े दिखावा करते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी चीज़ों की बात करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, उसकी श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं 24 घंटे वही। और उससे कोई अच्छी चीज़ दिख जाए तो उसके लिए वो उसका मूल्यांकन सही नहीं करते। ये तो बेकार है। मेरी चीज अच्छी है, मैं अच्छा हूं, ये सब दंभपूर्ण व्यवस्था है। दिखावा आज के समय में बहुत बढ़ गया है।
छोटे लोग भी अपने आप को जब औरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी कई बार ऐसा दंभपूर्ण पाखंड देखने में आता है। ये आडंबर से अपने आप को जोड़ लेते हैं और कई बार उन्हें मुंह की भी खानी पड़ती है। मैं एक स्थान पर था, एक युवक था, जुड़ा रहा, हर कार्य में आगे आगे आता, गले में एक मोटी कंठी थी, हाथ में अंगूठियां पहने, दिल डौल से लगे कि आदमी सुसंपन्न व्यक्ति की श्रेणी में होगा और अनाप शनाप खर्चा भी करे, कहीं कोई हो तो छोटे मोटी कोई भी काम सबसे आगे आए। अब ये चलता रहा, लोगों में उसकी रेपुटेशन बन गई कि अरे ये आदमी तो बड़ा संपन्न है, आज महाराज की सेवा में लगा हुआ है, सब काम में आगे आकर के काम कर रहा है। उसका थोड़े दिन में नाम हो गया और वो उसकी छाती फूलने लगी। लेकिन 2-1 महीने नहीं हुए, धीरे धीरे कलई खुलने लगी। कलई खुलने लगी। कलई कैसे खुलने लगी? उस व्यक्ति की वैसी औकात नहीं थी जैसा वो प्रदर्शित कर रहा था। उतनी आय नहीं थी, उतनी संपन्नता नहीं थी कि वो उतना प्रदर्शित कर पाए और लोगों के लिए वो दिखा रहा था। अब दिखाने के लिए क्या करे? कभी इससे पैसे लिए, किसी से 10,000 लिए, किसी से 20,000 लिए, किसी से 50,000 लिए। सबको बोला भैया आप दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे। ऐसे करके कभी कभी तो क्या किया, 1 का रुपया चुकाने के लिए किसी दूसरे से रुपया लिया, इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर। 2-2.5 महीने तो सब कुछ ठीक चला, पर एक दिन तो कलई खुलती है। जब लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बनने लगा कि ये आदमी तो सबसे पैसा ले रहा और किसी को पैसा दे नहीं रहा, मामला क्या है? लोग जब उसे परेशान करने लगे तो एक दिन परेशान होकर मेरे पास आया। बोला महाराज जी बहुत परेशान हूँ। बोले क्या है? मुझे रुपये लोगों को देना है और मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने पूछा तुमसे रुपया लिया क्यों? बोले महाराज बस यही खर्चा अर्चा करते थे, लोग मुझसे कहते थे, मुझसे बना करते बनता नहीं था। महाराज मैंने अपने स्टेटस को शुरू से ही एक करोड़पति की तरह प्रकट किया, उसको मेंटेन करने के चक्कर में ये हमारा हो गया। हम बोले अब भोगो, अब गालियाँ सुनो रोज। अगर तुम शुरू से अपनी असलियत को स्वीकारते तो समाज में इतने सारे लोग हैं, हर किसी को तो कोई किसी तरह की बात नहीं करता, और तुम खुद आगे आकर के अपना पैसा खर्चा किए, तुम्हें किसी ने बाध्य तो नहीं किया? नहीं महाराज मैं तो इसीलिए किया कि इससे मेरी समाज में एक अलग पहचान बन जाएगी, मैं करोड़पति के रूप में माना जाऊंगा। हम बोले भैया अंदर से तो बनता, खोखले व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, मजबूत लाठी ही सहारा देती है, खोखली लाठी किसी काम की नहीं होती। इस बात को तुमने क्यों नहीं सोचा? तुमने ये किया क्यों? अब एक ही उपाय है, सबके आगे हाथ जोड़ो और कहो भैया ठीक है आप सबका पैसा मैं दूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दो, परेशान मत करो, और आगे के लिए संकल्प लो कि इस तरीके से मैं को खर्च नहीं करूंगा, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको सल्टा करके निकालो, आप अपना जितना देना है वो दे करके निपटाओ। सारी रेपुटेशन खत्म हो गई। वस्तुतः जब जीवन में इस तरह की कृत्रिमता जुड़ती है तो अनेक प्रकार की जटिलताएं आने लगती है, और वह जटिलता हमारे जीवन को विकृत कर देती है। आप अपने मन से पूछो, कई बार ऐसा होता है। एक व्यक्ति ने, एक समाज है, हमारी समाज नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके यहाँ विवाह में एक अलग व्यवस्था है। कोई किसी को लड़की देते हैं तो जिसके यहाँ लड़की देते हैं उनके यहाँ से अच्छा मोटा रुपया पहले लेते हैं। हमारी समाज की एक समाज है। अब साधारण आदमी था, अब लड़की लेना था, तो उसने क्या किया, सोचा कि बड़े रिश्तेदार के यहाँ से हम लड़की लेंगे तो हमारा एक समाज में अलग पहचान होगी। उनने बड़े रिश्तेदार के यहाँ बड़े संबंध ढूंढे, बड़े खानदान में, बड़े परिवार में, धनी परिवार में,
उनकी बेटी ली और बेटी लेने के एवज में उनको रुपया देना था। रुपया उनके पास उतना था नहीं, रुपया देना था, मोटा रुपया देना था, रुपया था नहीं। अब क्या करे, बाजार से कर्जा लिया, कर्जा लेकर के विवाह हो गया, बहू को ले आए। अब ले तो आए बहू को, सारा रुपया उधर चला गया। अब बचे क्या, न व्यापार के लिए कुछ बचे, न और कुछ के लिए बचे। लेनदार आकर के खड़ा हो गया, बेइज्जती और परेशान। पूछा गया भैया क्यों कर दिया? बोले शादी में इतना सब कुछ मुझे करना था सो मैंने कर दिया। बोले भैया अगर नहीं करे होते तो ये दशा तुम्हारी थोड़ी होती। पर वो आदमी परेशान हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि उसने उसी दशा में अपनी आत्महत्या कर ली। पूरे परिवार का सत्यानाश हो गया। बाहरी दिखावे के पीछे लोग तरह तरह के आडंबर रचते हैं, ढोंग करते हैं और वो अपने जीवन को पूरी तरह से विकृत और बर्बाद कर देते हैं। यही सब चीज़ें जब मनुष्य के जीवन में प्रमुख बन जाती है तो बाकी मूलभूत भावनाएं सब समाप्त हो जाती है। हमें यहाँ ध्यान रखना है, मुझे दिखावे का ढोंग कभी नहीं करना, मुझे इस तरह का दंभ कहीं नहीं भरना। मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ, सहज रहूँ। मैं अपनी असलियत को प्रकट करके रखूं तो मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं हूँ कुछ और दिखाऊं कुछ तो आज नहीं कल तो पोल खुलेगी ही। कहते रंगा सियार का राज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, जब रंग उतरता है तो उसे मुँह की खानी पड़ती है। तो यही दशा हमारी आपकी सबकी है। कृत्रिमता का लबादा व्यक्ति कितना भी क्यों ना ओढ़ ले, एक दिन उसकी असलियत प्रकट होकर के ही रहती है, और जिस दिन असलियत प्रकट होती है उसे मुंह की खानी पड़ती है। अपनी असलियत को देखो। इस तरह का दिखावा करने से क्या फायदा, क्या मतलब है? दूसरे के सामने तुम क्या दिखाना चाहते हो? मैं, अरे मैं क्या है? कुछ नहीं। बहुत आए और चले गए, तुम भी चले जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस दिखावटपने से अपने आप को बचाओ। पर कई बार अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में कैसी हास्यास्पद स्थिति होती है। एक आदमी ने अपने घर पंगत दिया, पूरे गांव के लोग आए और पंगत में सब लोग बैठे भोजन करने के लिए। भोजन करते करते जब परोसा गया तो एक बड़ा दंभी व्यक्ति था। उसके पास पहुँचते पहुँचते जो पापड़ बचा वो उसे टूटा हुआ पापड़ बचा, आधा पापड़ उसने दे दिया। इस व्यक्ति को उसने अपना अपमान मान लिया। अभिमानी की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह थोड़े में ही अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है। कोई अपमान करे तो अपमानित महसूस करे, ये बात तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा मान कम मिले तो भी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है। उसने अच्छा इसने मेरा अपमान किया, सबको साबुत पापड़ दिया, मुझे खंडित पापड़ दिया, अभी देखता हूँ मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। अब लग गया, अब बदला लें तो कैसे लें? उसने एक महाजन से 30,000 रुपया कर्जा लिया और पूरे गांव को पंगत दी। पंगत में उस व्यक्ति को भी बुलाया। अब पंगत में उस व्यक्ति को बुलाया, सबको पापड़ देते देते निकला। उसकी बारी आई, उसको पापड़ तोड़कर आधा दिया और आगे वहीं खड़ा हो गया। सामने वाले ने सहज भाव से पापड़ लिया और खाना शुरू कर दिया। उसको तो कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा आज हिसाब पूरा हो गया, आज हिसाब पूरा हो गया। सामने वाला पूछा कौन सा हिसाब पूरा हो गया भैया? बोले तुम्हें याद है उस दिन तुमने जब पंगत बुलाई थी, सबको साबुत पापड़ दिया था, मुझे खंडित पापड़ दिया था, तब से मेरे मन में आग लगी हुई थी और मैंने तय कर लिया था जब तक तुम्हें खंडित पापड़ देके तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा चैन से नहीं बैठूंगा, इसीलिए मैंने पंगत दी है भोजन। उसने कहा हद हो गई भाई, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। बेहतर होता कि उसी दिन तुमने मुझे बोल दिया होता तो मैं तुम्हें दूसरा पापड़ दे दिया होता, साबुत पापड़ दे दिया होता, पूरा टोकना तुम्हारे पास रख दिया होता, तुम्हें क्षमा मांग लिया होता। लेकिन इतनी सी बात के लिए इतना आडंबर रचने की जरूरत क्या थी कि कर्ज लेके पंगत दो? होता है ये सब क्या है? ये दिखावा है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए।
इसका अंत बुरा होता है। इसके बाद दूसरे चरण की बात है बनावट। व्यक्ति कृत्रिमता को ले आता है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यक्ति कई तरह की बातें बनाता है। डींगे हाँकना एक प्रकार की बनावटीपन को प्रकट करना है, और ये बनावट तो बनावट ही होती है, उससे जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। संत कहते हैं बनावटीपन से अपने आप को दूर रखो। जीवन में जितनी बनावट होगी तुम्हारी जिंदगी में उतनी रुकावट होगी। इस बनावटीपन की वृत्ति से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे अंदर जो सहज है वो रहे, मैं कृत्रिमता को क्यों अपनाऊं? जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, उसे दिखाऊं ना। कई बार बातें बनाने के चक्कर में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। असलियत तो प्रकट हो ही जाती है। एक के 3 बेटे थे, तीनों थे तो बहुत सुंदर, पर तीनों तोतले थे। 3 बेटे थे और तीनों सुंदर थे, पर तीनों तोतले थे। अब शादी की बात आई सेठ के बेटे, तो सेठ ने चाहा कि बड़े बड़े सेठों की ही बेटियां आएँ, तो संबंध आया, देखने के लिए आए। तो उनने कह दिया देखो जब देखने के लिए आए तो तुम लोग एक काम करना, कुछ बोलना मत, तुम बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। कोई कुछ भी कहे तुम थोड़ा भी मत बोलना, बोलने से बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, बोल दिया गया निर्देश की कुछ नहीं बोलना। लेकिन बोलने की जिसकी आदत हो न बोले, ऐसा संभव है क्या? तो काफी देर हो गई। एक ने कहा टुप 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 टुप। अब चुप तो बोलते बनता नहीं था, तोतले थे। टुप टुप टुप। तो दूसरे ने कहा टू टुप टू टुप टू टुप टू टुप टू टुप टू टुप। एक ने कहा टुप टुप टुप, दूसरा कह रहा टू टुप टू टुप टू टुप। तो तीसरे ने कहा हम तो टुट्टा ही टाप है, हम तो टुट्टा ही टाप है। समझ में आ गया, असलियत प्रकट हो गई। सामने वाले ने कहा ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है, तीनों तोतले, यहाँ काम नहीं बनेगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आप अपनी असलियत को सही तरीके से प्रकट कर दो तो वो सहज गाय होगी, और आपने उसमें कृत्रिमता का लबादा ओढ़ा बनावटीपन लाया तो आज नहीं कल आपकी पोल खुलेगी और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अभिमानी व्यक्ति उल्टी रास्ते चलता है, लेकिन नम्र व्यक्ति सही रास्ते को अंगीकार करता है। मेरे साथ यदि कोई कमी है तो मैं उस कमी को विनम्रता के साथ प्रकट कर दूं। हो सकता है सामने वाला इसे स्वीकार करके आपसे प्रभावित भी हो जाए, लेकिन उसको मैं ढांकने की कोशिश करूं, बनावटीपन लाऊं, तो ये हमारे जीवन के लिए कतई उचित नहीं होगा। पर आजकल लोग इस तरफ अपना विशेष ध्यान देते हैं, सब कुछ बनावट है। और ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया कि फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर। फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये ऊपरी जो ये बनावट है ये ठीक नहीं, और इसके साथ जो सजावट है वो भी ठीक नहीं। ऊपर से तो बहुत टिप टाप दिख रहे हैं, अंदर की दशा क्या है? अंदर की सज्जा होनी चाहिए, बाहर की नहीं। लोग बाहरी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, और यही मनुष्य के जीवन का ढोंग बन जाता है, आडंबर बन जाता है, जीवन को ढेर प्रकार के ढकोसलों से भर देता है, जो कि दंभ से प्रेरित होता है। ये वस्तुतः मनुष्य की एक आसुरी वृत्ति है, जो आत्मा की प्रगति को रोक डालती है। ये जीवन के लिए एक रुकावट बन जाती है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्य मेवच अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ मासुरी पार्थ संपद मासुरी।
गीता में श्री कृष्ण ने भी इस बात को लिखा। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्य यानी अंदर की कठोरता और अज्ञान, ये सब चीजें आसुरी संपदा है जो मनुष्य को असुर बना देती है, उसे कहीं का नहीं रहने देती। इससे बाहर आइए, अपने आप को बाहर निकालिए और जीवन को सहज गति दीजिए। यदि ऐसी वृत्ति बनी रहेगी तो आप अपने जीवन में कभी कामयाबी नहीं ला सकेंगे। हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश न करें। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब ऐसी आसुरी वृत्ति हम पर हावी होती, हमारी स्थिति विकृत हो जाती है। हरी भरी सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं। तने ने संयत स्वरों में कहा, हाँ बेटी तुम सचमुच सुंदर हो। सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त ना हो सका, वह अपने महत्ता की स्वीकृति तो चाहता ही है, सामने वाले की हीनता को भी आवश्यक, हीनता की स्वीकृति भी आवश्यक मानता है। और तुम कितने कुरूप हो जी, काले भूत सा रंग और खुरदरी खाल छी। प्रतिक्रिया कंठ तक भर आई, फिर भी अपने आप को यथासंभव मसोस कर तने ने संयत स्वरों में कहा, हाँ बेटी तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं। तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं, पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। यदि मैं अपना जूठन तुम्हें न दूं तो तुम्हारा सारा सौंदर्य पल भर में ही बिखर जाए। काश मनुष्य इस पर विचार करे। यह हमें बहुत बड़ा संदेश है, किस पर इतराएं। इन बातों से अपने आप को बचाएं। दंभ जब मनुष्य के हृदय में भरता है तो उसके मन में एक भ्रमपूर्ण विश्वास जम जाता है कि मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं। संत कहते हैं ये तुम्हारा वहम है, किसी के किए कुछ होता नहीं और किसी के रोके कुछ रुकता नहीं। ये चलता आ रहा है, चलता रहेगा। होत न कारज मुँह बिना यह जो कहे अयान, जहाँ न कुक्कट शब्द करे तहाँ न होत बिहान। अरे भैया जिस गांव में मुर्गा न बोले वहाँ भोर नहीं होगा क्या? भोर तो होगी। ये तुम्हारा वहां में इस भ्रम को हटाओ। तुम करता नहीं हो, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। कुछ भी किया तो मैंने किया, कुछ भी किया तो मैंने किया। भगवान के पास भी जाएगा, भगवान मैंने घर बनाया, मकान बनाया, व्यापार किया, रुपया कमाया, बच्चे पैदा किए, उनकी शादी की, मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैंने उसको वैसा कर दिया, सब चीज़ें हो जाएगी। श्रेय ले लेंगे, पर कुछ गड़बड़ हुआ तो हे भगवान आपने क्या कर दिया? भगवान को भी नहीं छोड़ते। दंभ इसी का नाम है। श्रेय खुद ले, आश्रय लेने के लिए तैयार न हो। उससे जब हम बाहर निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सवाल है दंभपूर्ण मानसिकता से बाहर कैसे निकलें? दंभपूर्ण मानसिकता से हम बाहर कैसे निकले? क्योंकि ये हमारे जीवन की प्रगति में बाधक है, रुकावट है, जीवन को आगे बढ़ने से रोकने वाला है। तो हम इस रुकावट को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक इस अवरोध को हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। सबसे पहली बात, जीवन की नश्वरता को याद करें।
जीवन में जो भी है, जिनके पीछे तुम इतना इतरा रहे हो, जिनके पीछे तुम इतना दम्भ भर रहे हो, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। किसका दम्भ, किस पर इतरा रहे हो? है कुछ? न तुम्हारी धन का, न तुम्हारी संपत्ति का, न तुम्हारे परिजन का, न तुम्हारी शक्ति का, न तुम्हारी संपदा का, तुम्हारे जीवन का भी पल भर का ठिकाना नहीं है? किस बात का मद, किस बात का अभिमान, किस बात का दंभ? ये चीजें अच्छी नहीं है। तुम्हारे जीवन की दशा उस बैलून की भांति है जिसमें हवा भरी है, बहुत फूला दिख रहा है, पर वो बैलून कब तक फूला रहेगा? कभी भी फूट सकता है, और कदाचित न फूटे तो उसकी हवा निकलेगी, और जैसी ही बैलून की हवा निकलती उसकी शक्ल भी कैसी होती है आप सबको पता है। उसका जो वास्तविक सौंदर्य वो समाप्त हो जाता है। तो जीवन में कब तुम्हारे साथ क्या घट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए पल भर का भी अभिमान मत करो। एक सेठ के दरबार में एक संत आए। सेठ अपनी संपदा का बखान कर रहा था और उनके माध्यम से अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था। संत ने उसकी बात सुनी और उसके तुरंत बाद कहा कि तुम्हें पता है अमुक राजा नगर का राजा, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका? बोले हाँ पता है। पता है कि वो परसों अपने घोड़े पर सैर कर रहा था, अचानक गिर गया और मर गया? बोले हाँ पता है। बोले उसके बाद उसके साथ कुछ बचा? बोले कुछ नहीं। तुम किसका अभिमान करते हो? कल तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं। जीवन नश्वर है और जीवन के संयोग नश्वर है। इसको जो व्यक्ति आज करता है वो कभी अभिमान नहीं करता। दूसरी बात, मेरे जीवन में जो संयोग जुड़े हैं वे मेरे नहीं हैं, ये उन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, ये सब कर्म के अधीन है। पुण्य पाप का खेल है, पुण्य का योग मिलते तक ये सब चीज़ें मेरे साथ है, और जिस दिन पाप का वेग आएगा सब साफ हो जाएंगे। क्या पता कब कैसी हवा चले और मेरे जीवन का खेल बदल दे, इसलिए मैं इन पर क्या अभिमान करूं? जिस पर मेरा अपना नियंत्रण नहीं उस पर अभिमान करना कतई उचित नहीं है। हवा के वेग से कागज का टुकड़ा उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा कि भैया यहाँ कैसे? कागज ने दम्भ भरते हुए कहा अपनी दम पर और कैसे। हवा के वेग में कागज का टुकड़ा ऊपर उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने कागज का स्वागत करते हुए पूछा यहाँ कैसे? कागज ने दम्भ भरते हुए कहा अपनी दम पर और कैसे। तभी हवा का दूसरा झोंका आया, कागज को उड़ाया और कागज गटर में जा समाया। बस यही दशा तुम्हारी है। अभी पुण्य का वेग है तो उड़ो, कितना उड़ोगे? पर संत कहते आसमान में मत उड़ो, कहीं ना कहीं एक दिन तुम्हें दबना पड़ेगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। एक दिन सब सत्यानाश होगा। ये सब पर है, मेरे नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। और तीसरी बात, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श मान करके चलो। विनम्र व्यक्तियों के साथ रहो, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलोगे तो अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। और हमेशा चौथी बात, अपने से ऊपर वाले को देखो। अपने से बड़ों को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरी असलियत क्या है। ये बातें यदि आप आत्मसात करेंगे तो जीवन में कभी अभिमान प्रकट नहीं होगा, जीवन में एक सहजता प्रकट होगी और शांति प्रकट होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।